हाँ तो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लासेस में 6th क्वेश्चन तक लगा लिया था। आपका ये जो चैप्टर है अवकलनीयता, हम जो सांतत्य तथा अवकलनीयता था, हमने वो अवकलनीयता पहले स्टार्ट किया हुआ है। 5.2 हमने देख लिया है, पूरा का पूरा लगा लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम 5.3 के 6 क्वेश्चन तक लगा लिए हैं। आज हम 7th क्वेश्चन यानी कि इस वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्लास 12th की ये मैथ है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इसकी यूज आएगा अभी हमें कुछ क्वेश्चंस में, इसलिए हमने इसको लिखा है। अगली वीडियो में आप उसको देखेंगे, इसका यूज हम करके दिखाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। मैं नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपको साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसका अवकलन करना है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है। पता ही होगा आपको, ये तो डिफ्रेंसिएशन वाला चैप्टर चल रहा है, हमने वहाँ पे अवकलनीयता लिख भी दिया है। इसलिए आइए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हालांकि ये इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो बड़ा ही आसान है, पिछली क्लासेस में हमने कुछ ढेर सारे डिफ्रेंशिएशन किए थे, आप उसको देखकर सीख भी गए होंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं बोल दूंगा, आप समझ जाना वहां पे, क्योंकि क्या लिखें बार बार, आप तो इतना समझदार हैं, लिख लेंगे, ठीक है। आइए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पहले हमने कहा था पावर का अवकलन करते हैं। अगर आपने जीरो से पढ़ रहे हो, मतलब जीरो का मतलब शुरू से लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पावर का अवकलन करते हैं पहले। अगर पहली बार भी देख रहे हो तो समझ में आना चाहिए, अगर आप अवकलन आता है तो। नहीं आता तो फिर आप मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए लाइव से, आपको आने लगेगा। पावर का अवकलन करने का मतलब d बाई डी एक्स, और पहले ऑपरेटर लगा लेते हैं d बाई डी एक्स, तो उसके बाद करेंगे अवकलन, ठीक है। प्लस इसको भी अवकलन करना है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू, इसमें भी d बाई डी एक्स ऑफ के, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले पावर का अवकलन, तो पूरी पावर नीचे, एक पावर कम कर देंगे साइन में से, साइन वाई, इसकी एक पावर बची, तो एक लगाएं या ना लगाएं माना ही जाता है। देखिए हमने पावर का अवकलन कर दिया, बट हमने साइन वाई का नहीं किया। अभी साइन वाई का बचा हुआ है, उसको भी करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, क्लियर, यस। अब आगे बढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई का अवकलन, तो कॉस एक्स वाई का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा। साइन एक्स वाई गलत कर दिया ना मैंने, माइनस साइन एक्स वाई होता है ना। अभी हमने सिर्फ कॉस का किया है, इसके जो एंगल में एक्स वाई था उसका बचा हुआ है, तो उसको भी ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई कर देंगे। इधर डी बाई डी एक्स ऑफ के यानी कि कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। बस एक मिनट, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इश्यू था, हो गया। आइए हमने के का अवकलन किया, जीरो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे टू साइन वाई डी बाई डी एक्स, टू साइन वाई का तो हो चुका है, तो हम इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, टू साइन वाई। अच्छा, साइन वाई का हमने नहीं किया था, देखो हमने पावर का किया था यहाँ पे, तो साइन पूरी पावर नीचे, साइन वाई को ऐसे एक पावर कम कर दिया, फिर साइन वाई का बचा था हमने उसको कर दिया करने। अब इसको करेंगे, साइन वाई का अवकलन लिख देंगे कॉस वाई। साइन वाई का क्या होता है, कॉस वाई, लेकिन y का बचा हुआ है। अगर यहाँ पे x होता तो x के सापेक्ष एक हो जाता, बट y है तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स होगा, dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि x का होता तो यहाँ x रहता और x का x के सापेक्ष में एक हो जाता, लेकिन y क्या है इसलिए हमको y को करना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस को बाहर लगा लेते हैं क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होता है, और साइन एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई का अवकलन करना है। हमने बताया था प्रोडक्ट यानी कि गुणा में कोई दो गिनतियां होती है तो इनको कैसे करते हैं अवकलन। यक्स को रोका हमने, चलो इसका ब्रैकेट में करके दिखा देते हैं, तो एक ही में हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। यक्स को रोका हमने, वाई का अवकलन करेंगे, ठीक है। अब की बार प्लस लगा के वाई को रोकेंगे, एक्स का अवकलन करेंगे, तो एक्स का तो 1 होता है, उसको लिखूँ चाहे ना लिखूँ, चलो दिखाई देता हूँ, डी बाई डी एक्स और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसको नहीं भी लिखता तो चल जाता, इधर जीरो है अपने पास, ठीक है। अब इसी को बस सिंप्लीफाई कर लो, अवकलन आपका खत्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा है, जो भी बचा है डी बाई डी एक्स को एक तरफ बुला के अपना सही कर लो। अब अवकलन खत्म हो गया, बस सिंप्लीफाई सही से लिखने की बारी आई है। कॉस वाई, देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका तो ऐसे ही रहेगा, माइनस
देखो मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, तो इसको मुझे इस दोनों के साथ में भेजना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, गुणे में है, तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, ब्रैकेट के पहले है ना इसलिए। तो माइनस को एक्स को ऐसे लिख लेंगे, साइन का गुणा करेंगे तो ऐसे साइन यक्स वाई ऐसे का ऐसा, और डी वाई बाई डी एक्स। अब ये प्लस और ये माइनस तो माइनस होएगा, और ये वाई से इसमें गुणा करेंगे तो वाई साइन यक्स वाई, और डी बाई डी एक्स का तो एक हो गया, अपन इसको हटा ही देते हैं, चलो बराबर 0। ठीक है ना, क्लियर। अब कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट जो है वो डी वाई बाई डी एक्स में है, हमको अवकलन निकालना है, तो अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो है, तो इसको निकाले। देखो हमारे पास ये इस वाले प्रोडक्ट में डी वाई बाई डी एक्स है, और इस वाले प्रोडक्ट में डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन दोनों से मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा, बाकी सबको उस तरफ भेज दूंगा, मतलब 0 की तरफ। ठीक है, तो ये वाली संख्या को, ये वाला जो टर्म है आपका, इस टर्म को मैं उस साइड ले जाता हूँ 0 की तरफ, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इन दोनों में से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से, तो डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉमन ले लिया हमने। अब देखते हैं बचता क्या है, 2 बचा है, साइन वाई और कॉस वाई, इतना बचा है। ठीक है, इस वाले में क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद एक्स बचा है, साइन एक्स वाई बचा है। ठीक है, इक्वल टू इस वाली टर्म को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी, वाई साइन एक्स वाई। क्लियर। अब आपका काम खत्म हो गया, थोड़ा सा बस एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने दो, इस सबको ये मल्टीप्लाई में है जो, इसको ले जाके डिवाइड में कर दो, आंसर आ गया आपका। तो मैं इसको क्या करूं कहाँ पे मिटा के लिखूं, इस फॉर्मूले को मिटा नहीं सकते क्योंकि वो फॉर्मूला अभी काम आएगा अपने को, तो इस वाले को मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ काट के, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ और आप नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद, इसका स्टेप के बाद ये वाला स्टेप देखिए, इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसे रहने देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस सबको बटे में लेके आऊँगा इसके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये पहले वाई बाई वाई साइन वाई बटे में जो ये आ रहा है पूरा 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, दिस इज द फाइनल आंसर। यही आपका डिफरेंशिएशन है उस वाले क्वेश्चन का जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको भी अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले पावर का, पिछले क्लास की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉरी, इसको पूरी पावर नीचे, एक पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई, वैसे भी माना जाता है वो एक पावर। ठीक है, 2 साइन एक्स, अभी हमने किसका किया है, हमने किया पावर का, साइन एक्स का तो बचा हुआ है। भैया बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को, इतना दिन से मैं यही समझा रहा हूँ आपको, और आप सीख भी गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं जोर देके बता रहा हूँ ताकि आप और ज़्यादा सीखें और दूसरों को भी चेतावनी करें कि ऐसा ना करें उल्टा सीधा। हमने कहा कि पहले पावर का किया तो पूरी पावर नीचे, साइन एक्स को ऐसे कैसे उतार लिया, अभी साइन एक्स का बचा हुआ है, इसलिए हम उसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे। देखिए पहले पावर का किया, पूरी पावर नीचे साइन एक्स, अब फिर साइन एक्स का करेंगे, प्लस लगाओ इस वाले के टर्म को लिखो, पहले पावर का सेम सिमिलरली एकदम वैसे ही, पहले पावर का तो 2 नीचे आएगा, कॉस से एक पावर कम होके लिख उठेगा, अभी कॉस वाई का बचा हुआ है इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। क्लियर, यस, इज इक्वल्स टू, आइए इधर आ जाओ, एक का अवकलन तो 0 होगा क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ठीक है ना, अब हम वहाँ पे रख दो। ठीक है, अब इसको अवकलन करेंगे 2 साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन तो कॉस एक्स होता है, आपको मैंने लिखाया भी है फॉर्मूले, कॉस एक्स। हमने देखो कॉस एक्स का, साइन एक्स का कॉस एक्स कर दिया, अभी इसका जो एंगल है एक्स, एक्स का अवकलन बचा हुआ है,
लेकिन x का अवकलन करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि x के सापेक्ष ही कर रहे हैं और जिसके सापेक्ष अगर उसी का अवकलन किया जाता है तो एक होता है। इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे x का अवकलन जब करते तो एक आ जाता, तो एक से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं एक को नहीं लिख रहा हूँ, प्लस लगाओ। 2 cos y लिख दिया ऐसे। अवकलन करना है इसका, क्योंकि ऑपरेटर इसमें लगा है। cos y का अवकलन होता है माइनस का साइन y, माइनस का साइन y। ध्यान से देखो, cos y का हमने किया माइनस का साइन y, y का बचा हुआ है, y का कर दो d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, सिंपली देखो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ dy/dx से मतलब है और सबको मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको उस साइड में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पूरी टर्म में dy/dx है नहीं, तो मैं इसको 0 की तरफ भेज दे रहा हूँ, बाकी सबको इधर ले लेते हैं। ये माइनस को यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इम्प्लाई जेड लगाते रहा करो आप, ऐसे क्वेश्चन शुरू हुआ करते हो ऐसे, माइनस 2 cos y साइन y, ये माइनस को इधर आगे ले लिया। ठीक है, और dy/के dx बराबर, इस पूरे को मैं इस साइड ले जा रहा हूं, तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस का 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। और ये तो आप अब इसका फार्मूला तो आपको पता होगा, 2 sin x cos x का फार्मूला sin 2x होता है, चाहे तो आप उसको लिख लीजिए। देखिए दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मुझे dy/dx केवल चाहिए, क्या चाहिए, dy/dx। तो मैं इसको इधर लिखता हूँ dy/dx इक्वल्स टू ये पूरा। अच्छा, ये पूरा आपको फॉर्मूला याद होगा, 2 sin x cos x जो होता है वो sin 2x के बराबर होता है, तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ sin 2x। ये sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप कम से कम फॉर्मूला तो याद ही रखें कि 2 sin x cos x sin 2x के बराबर होता है। तो मैंने इस पूरे की जगह पे sin 2x लिख दिया। हमको इसकी ज़रूरत इधर नहीं है, dy/dx में मल्टीप्लाई है इसका, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको किया 2 cos y sin y, दिस इज द फाइनल आंसर। और माइनस से माइनस कट गया, आपको मैंने बताया था, दोनों साइड से माइनस एलिमिनेट हो गया। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए। अगली क्लास में मैं इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं इसी वीडियो में वो सारे क्वेश्चन भी कराता, लेकिन क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो इन फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो मैं इन फॉर्मूले को इतने दिन से लिखा हूँ, पिछली क्लास में भी लिखा गया था, यूज नहीं आया था। मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप इसको रोज रोज देखते देखते, इतने क्वेश्चन करते करते देखते देखते आपको याद हो जाए फॉर्मूले। अब आपको याद हो गए होंगे, और मैं अगली क्लास में जब कराऊंगा तो इस फॉर्मूले के धुआंधार तरीके से यूज करके वो सारे क्वेश्चन लगाने वाला हूं। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं, जिससे मुझे 9th क्वेश्चन में जो पहुंचूं तो इन फॉर्मूले का यूज करके बताऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हो सके तो लाइक कर देना, वरना थैंक यू, ऑल द बेस्ट।